हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के लिए सेशन है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम कुछ मेथड्स को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम मेथड्स को यहाँ देखेंगे और समझेंगे। देन फिर उसके बाद हम उसके नाम को भी जानेंगे कि उस मेथड को हम किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले एक फॉर्मेट आपको यहाँ दिख रहा है। ये फॉर्मेट आपको किस तरीके का दिख रहा है? तो फर्स्ट कॉलम के ठीक टॉप में लिखा है ए स्क्वायर, सेकंड कॉलम के ठीक टॉप में लिखा है 2 इंटू ए इंटू बी, थर्ड कॉलम के ठीक टॉप में लिखा है आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कोई एक नंबर ले लेते हैं और इस फॉर्मेट के आधार पे हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 57 का स्क्वायर, यानी 57 का स्क्वायर हमें करना है। यहाँ क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर यानी ए, 2 इंटू ए इंटू बी यानी ए और बी यहाँ होना चाहिए, एंड बी स्क्वायर यानी यहाँ बी होना चाहिए। तो इन दोनों में से ये जो दोनों आपको फिगर दिख रहा है, तो चूंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं वो फिगर में से ही कोई एक ए होगा और कोई दूसरा बी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए किसको मानना है? ए जो आपका 10th प्लेस पे जो आपका फिगर दिख रहा है 5, उसको ए बोल लीजिए और बी 7। ठीक है, अब आइए यहाँ काम करते हैं। ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी देन बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर है 2 इंटू 5 इंटू 7 देन 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका? 49 हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट के रूप में आ गया। अब इसके ठीक आगे के स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। इसके आगे का स्टेप ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, यहाँ 49 में जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है। तो ये 9 को आप कहाँ लिख दीजिए? इस बॉक्स में ला करके लिख दीजिए। 4 हमारा जो बच गया वो किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा 70 के पास। जोड़ेंगे, जोड़ करके कितना हो जाएगा? ये 74 हो जाएगा। 74 का जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या है आपका? 4 है। तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए। देन फिर इस 7 को कहाँ भेज दीजिए? 25 के पास भेज दीजिए और जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसके बाद ना ही कोई कॉलम है ना ही कोई बॉक्स है, तो इसी बॉक्स में आपको ये दोनों ही डिजिट लिख देना होगा, यानी 32 को आपको यहाँ लिख देना होगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एक 4 डिजिट का फिगर दिख रहा है, दैट इज अ 3249। ठीक है, ये पूरा फिगर आप ला करके 57 के स्क्वायर के सामने लिख दीजिए 3249। तो 57 का स्क्वायर आपका यही होगा 3249। इसको चेक भी कर सकते हैं आप। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? 57 इंटू 57 सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप करके देख लीजिएगा। मैं इसको एक ही स्टेप में खत्म कर रहा हूँ। 3249। ठीक है, एक स्टेप में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और पहले भी सिखाया हुआ हूँ। बट जैसे ही हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है, क्लास में आप मुझे दिखने लगते हैं, मेरे सामने होंगे, तो मैं आपको ये प्रोसेस भी आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तब तक आप इसी तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लीजिएगा कि क्या 57 का स्क्वायर 3249 ये सही आया है या नहीं आया है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अब इस मेथड से हमने क्या किया? 57 का स्क्वायर निकाल लिया, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। इस मेथड को कहते क्या है? इस मेथड को कहते हैं हम लोग कॉलम मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं? कॉलम मेथड कहते हैं। ठीक है,
अब कॉलम मेथड को समझने के बाद हम लोग दूसरे मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको ये फिगर आपको दिख रहा है बना हुआ, ठीक है। इसमें यहाँ जो है आपको टोटल 9 बॉक्सेस दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं अब वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं 3 डिजिट का नंबर लेने जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये 9 बॉक्सेस तैयार करके रखे हुए हैं। अगर 4 डिजिट का नंबर होता तो आपको टोटल 16 बॉक्सेस तैयार करके रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैंने 9 बॉक्सेस इसलिए तैयार किए थे क्योंकि जो हमारा नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है और 3 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हमें 3 कॉलम है, 3 रो दिख रहा है, ठीक है। तो आप जो कॉलम है यानी फर्स्ट कॉलम के ठीक टॉप पे 8 लिख दीजिए, ठीक है। सेकंड कॉलम के टॉप पे 9, थर्ड कॉलम के टॉप पे 5, देन फर्स्ट रो के सामने 8, सेकंड रो के सामने 9 एंड थर्ड रो के सामने 5, ठीक है। अब इसके आगे के स्टेप को आप देखेंगे और ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे दिख रहा है 5। सबसे लास्ट बॉक्स हमें ये दिख रहा है, ठीक है। बॉक्सेस को हमने क्या किया है, 2 पार्ट में किया है, यानी 2 ट्रायंगुलर पार्ट में बॉक्सेस को बांट दिया है इस बॉक्स को। तो अब आप यहाँ देखिए क्यों हमने बांटा है वो भी मैं बता रहा हूँ। 5 5 जा क्या होता है, 25 होता है, यानी 25 में 2 कहाँ था, 10th प्लेस पे था एंड 5 कहाँ था, यूनिट प्लेस पे था। तो यूनिट प्लेस पे जो फिगर दिख रहा था उसे मैंने कहाँ लिख दिया है, इस बॉक्स के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। एंड 2 जो 10th प्लेस पे दिख रहा था उसको कहाँ लिख दिया है, ऊपर वाले पार्ट पे लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने बॉक्स को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। अब आइए मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, देन हमारा इस रो का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, 9 5 का क्या हो जाएगा, 9 5 का 45, 9 9 का क्या होता है, 81, 9 8 का क्या होता है, 72। सेकंड रो का भी हमने काम कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ, ठीक है, थर्ड रो के पास यहाँ क्या है, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 8 8 जा 62। मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब आइए, अब हम सम का काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये डायगोनली एक रो है ये, ठीक है। देन फिर यहाँ एक रो हमने तैयार किया है, ऐसे करके टोटल 6 रो है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 रोज है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ हम किस तरीके से सम कर रहे हैं। तो ये जो आपका डायगोनली रो दिख रहा है इसके पास सिर्फ एक 5 है, तो 5 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो क्या होगा, 5 के साथ कोई नंबर नहीं जुड़ेगा और 5 सीधा सम के सामने आप लिख दीजिए। यहाँ इसके ठीक सामने देखिए क्या दिख रहा है आपको, 5 2 5, यानी 5 + 2 + 5 दैट इज 12। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है हमें, 0 + 4 + 1 + 4 + 0 = 9, ठीक है। देन फिर यहाँ आते हैं, यहाँ 4 + 2 6 + 8 14 + 2 16 16 + 4 20, यानी 4 + 2 + 8 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। देख सकते हैं 4 + 2 6 6 + 8 14 14 + 2 16 16 + 4 20, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ
तो यहाँ क्या दिख रहा है 7 4 7 यानी 7 + 4 + 7 इज 15। ठीक है, फिर यहाँ सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है दैट इज 6 यानी एक ही फिगर है हमारे पास में वो है 6। हमने क्या किया सम का भी काम कर लिया है। ठीक है, अब जो इसका थर्ड स्टेप है जो मेन है उसको आप जरा सा फॉलो कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ आपको। यहाँ क्या लिख रहा है सबसे लास्ट में, ठीक है 5 को आप एकदम राइट एंड में जाकर के लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, राइट एंड में लिख दीजिए चलिए यहाँ हमने लिख दिया है राइट एंड में। ठीक है 5। अब इसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 12 के यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 को 5 के लेफ्ट में लिख दीजिए। ये 1 किसके पास चला जाएगा 1 चला जाएगा 9 के पास, कितना हो जाएगा 10 के यूनिट प्लेस पे क्या है 0। अब जो यहाँ 1 है वो किसके पास चला जाएगा यहाँ 21 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। ठीक है, ये 2 किसके पास चला जाएगा ये 2 18 के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 0। अब ये जो 2 है ये 6 के पास चला गया, क्या हो गया 8। तो 895 का जो स्क्वायर है वो आपका किस तरीके से दिख रहा है 801025। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे 895 × 895 करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका यही फिगर आएगा, इस फिगर के अलावा दूसरा फिगर आपको नहीं दिखने वाला, यानी 895 का हमने स्क्वायर निकाल लिया है। तो जिस मेथड का हमने इस्तेमाल किया इस मेथड को कहते क्या है। ठीक है, तो इस मेथड का नाम है, इस मेथड का क्या नाम है तो इसका नाम है डायगोनल मेथड। यानी कि इस मेथड का क्या नाम था डायगोनल मेथड था। तो हमने कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड दोनों को ही समझ लिया है बहुत अच्छे से। अब इस पे बेस्ड आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाइएगा कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड के ऊपर। एंड डाउट क्लासेस में जो कि वेडनेसडे एंड सैटरडे को है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेरी। ठीक है, आइए जो हमारा थर्ड मेथड है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड मेथड के लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, और काफ़ी इजी मेथड है। सबसे पहले रूट को इरेज कर लेते हैं। आइए इतना काफ़ी है। देखिए थर्ड मेथड का आप सबसे पहले नाम डाल लीजिए। ठीक है, इसका नाम है एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, इसका क्या नाम है एक्सपेंशन मेथड है। इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे 56 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 56 को आप पहले एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड यानी 56 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें स्क्वायर निकालना है ध्यान रखिएगा। 56 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं 50 + 6 यानी 56 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा 50 + 6 होगा। एंड 56 का स्क्वायर, इसका मतलब 50 + 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 50 + 6 का स्क्वायर = 50 + 6 × 50 + 6। यही तो आप पहले भी करते थे।
ठीक है। कभी भी किसी नंबर का हम जब स्क्वायर निकालने जाते थे तो क्या करते थे, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में 50 प्लस 6, ठीक है, एंड प्लस 6 एंड 50 प्लस 6, ठीक है। 50 ने क्या किया, एक बार इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सारा का सारा इस 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 प्लस 6 ने क्या किया, उसने भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी था उससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस में हम लोग आते हैं। आगे क्या करना है, तो 50 इंटू 50, then plus 50 into 6 and plus 6 into 50, then plus 6 into 6, ठीक है। ध्यान से देखिए, 50 ने एक बार 50 से मल्टीप्लाई किया, then 50 ने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 50 से मल्टीप्लाई किया, then 6 ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2500 प्लस यहाँ आएगा आपका 300 प्लस यहाँ भी आएगा आपका 300 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 6। आप इसको जोड़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट जोड़ के इसको लिख दे रहा हूँ। कितना आएगा आपका 3136। इसका मतलब क्या है कि 56 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, तो 3136 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड में क्या करना है, सिर्फ आपको नंबर को एक्सपेंड कर देना है, देन फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं पीछे के क्लासेस में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसके बराबर होगा, तो जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे थे उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे किसका स्क्वायर कर रहे थे, तो 56 का स्क्वायर कर रहे थे, 56 के स्क्वायर के ठीक बराबर कौन आया, 3136 आया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ ये तीनों मेथड ही था, ठीक है, और इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप बार बार वीडियो को रिमाइंड करके देखें और समझें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे के पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।